हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दे तो उस मुल्क के लोगों के लिए बचने के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? सच पूछें तो कोई ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट आम आवाम के लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। वॉर एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। और ये जंग अगर शुरू हुई तो इसमें वो पुराने पटाखे नहीं चलने वाले, बल्कि नॉन ट्रेडिशनल वेपन से लड़ी जाने वाली ये जंग न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट्स किस किस्म के हो सकते हैं इसके हवाले से ओपनली तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये अरेंजमेंट्स न्यूक्लियर बंकर्स बनाकर भी किए जा सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया ही छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स के केमिकल इफेक्ट से बचने के लिए ऐसे सेफ प्लेसेस बना रही है जहां पर वॉर के दौरान अपने हाई लेवल ऑफिशियल्स को सेफ रखा जा सके, मगर कोई भी इसके बारे में ओपनली कुछ नहीं बताता। लेकिन अब दुनिया के इस बड़े राज से पर्दा उठ गया है। न्यूक्लियर वॉर से बचाने वाले बंकर्स अंदर से कैसे होते हैं, इस बारे में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर बंकर को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। फरवरी 2023 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने द कोल्ड वॉर म्यूजियम रेगन वेस्ट के नाम से एक म्यूजियम आवाम के लिए ओपन कर दिया। यह म्यूजियम्स दुनिया के आम म्यूजियम्स की तरह नहीं है कि जहां पर अजीबोगरीब चीजें डिस्प्ले की गई हों, बल्कि यह म्यूजियम पूरे का पूरा मिस्ट्री बॉक्स है जो 1960 में कोल्ड वॉर के जमाने में डेनमार्क की रॉयल फैमिली को न्यूक्लियर अटैक से महफूज रखने के लिए बनाया गया था। दुनिया को इस न्यूक्लियर बंकर के बारे में 2020 में पहली बार पता चला था, मगर 2023 में इस न्यूक्लियर बंकर को आम आवाम के लिए एक म्यूजियम की शक्ल में ओपन कर दिया गया ताकि दुनिया को पता चल सके कि न्यूक्लियर बंकर क्या होते हैं और अंदर से कैसे दिखते हैं। डेनमार्क का सामने आने वाला ये बंकर लोगों को केमिकल वेपन से बचाने के लिए बनाया गया था। केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स के इफेक्ट्स हवा के साथ स्प्रेड होते हैं और इलाके के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए एक बॉम्ब प्रूफ जगह बना लेगा तो वो काफ़ी नहीं होगी। न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अरसा किसी एयर टाइट बंकर में गुजारना पड़ेगा। डेनमार्क के नॉर्दर्न जेटलैंड रोड फॉरेस्ट, जो कि डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन से 400 किलोमीटर के फासले पर है, वहां पर यह म्यूजियम मौजूद है। 2023 से पहले यहाँ पर रहने वालों को भी ऐसे किसी बंकर की प्रेजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जमीन के 60 मीटर तक नीचे बनाए गए इस बंकर को एक आम सी इमारत के नीचे छुपाया गया था ताकि लोगों को इस बंकर के बारे में पता ना चल सके। इस इमारत के मेन गेट पर लगे हुए प्लांट्स और दीवारों पर जमी हुई काई तो देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस इमारत के नीचे न्यूक्लियर बंकर मौजूद है। इस सुरंग में दाखिल होते ही इंसान एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है। जैसे ही इस इमारत में दाखिल हों तो अंदर बंकर की सुरंग का एक दरवाजा मौजूद है। यह दरवाजा बंद होते ही नेचुरल लाइट और एयर का इस सुरंग में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद 300 मीटर लंबी एक टनल है जो बंकर तक जाती है। यह टनल चौक और चूने की पहाड़ियों को खोदकर बनाई गई है। टनल की वॉल्स और रूफ ह्यूमन रिब्स की शक्ल की हैं, जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के इफेक्ट्स को बियर कर सकती हैं। यह टनल एक इंजन रूम में जाकर खुलती है जो इस बंकर के सारे सिस्टम को डीजल जनरेटर की मदद से चलाता है। इस बंकर में 10 दिन के लिए हवा, पानी और दूसरा सामान मौजूद था। यह बंकर 5500 फीट पर फैला हुआ था, जिनको 2 स्टोरीज में डिवाइड किया गया था। इनमें 230 से ज्यादा रूम्स भी बनाए गए थे जिनमें 350 अफराद के रहने का इंतजाम था। डेनमार्क की गवर्नमेंट ने यह बंकर इस सोच के साथ बनाया था कि किसी भी न्यूक्लियर वॉर होने की सूरत में गवर्नमेंट यहाँ से रन की जाए। गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ इस बंकर में मेडिकल स्टाफ, जर्नलिस्ट और प्रीस्ट के रहने का इंतजाम था। हाँ जी, गवर्नमेंट ऐसे बंकर्स आम आवाम के लिए नहीं बना सकती, लिहाजा आपको अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बंकर में ऐसे ऑफिसेज भी बनाए गए थे जिनमें कंप्यूटर और वायरलेस टेलीफोन की बजाय स्टेशनरी, फाइल्स और पुराने ज़माने के टेलीफोन्स मौजूद थे। इसके अलावा एक रेडियो रूम भी बनाया गया था। बंकर में ऑफिस के साथ साथ एक पोर्शन रेजिडेंशियल एरिया का भी था जो राउंडेड हॉलवेज के गिर्द बनाए गए थे, और वहां मौजूद कलरफुल स्टेयर्स इस इलाके को रेजिडेंशियल साबित कर रही थी। इन रूम्स में बिस्तर काफी सख्त थे और इमरजेंसी का सामान भी मौजूद था। कॉमन रेजिडेंशियल रूम्स के साथ एक वीआईपी रूम भी था जो डेनमार्क की क्वीन मार्गरेथा के लिए बनाया गया था, जहां पर 2 सिंगल बेड के साथ साथ एक अटैच वॉशरूम और एक ऑफिस
ऑफिस भी बनाया गया था। रेजिडेंशियल रूम्स के साथ एक लाउंज भी बनाया गया था जहाँ पे वॉल्स पर ग्रीन वॉलपेपर लगाए गए थे और बुक शेल्फ्स में हिस्ट्री, फिक्शन और करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स भी मौजूद थी। इस बंकर में एक कैफेटेरिया भी बनाया गया था जहाँ पर जाते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी गार्डन में आ गए हों। वॉल्स पर लगे लैंडस्केप को देखकर फ्रेशनेस का एहसास होता है, जबकि कैफेटेरिया की टेबल्स पर लटके ब्लैक लैंप्स इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। किसी भी माउंटेनियस रीजन का विजिट करते हुए, किसी पुरानी सी इमारत को देखते हुए कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस इमारत के अंदर एक जदीद तरीन बंकर भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस बंकर जैसे बहुत सारे खुफिया बंकर्स मौजूद हैं, मगर उनको वक्त के साथ अपडेट भी किया जाता है और उनको छुपाने की पूरी कोशिश भी की जाती है। ये बंकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किसी भी न्यूक्लियर अटैक के खतरे की सूरत में सेफ रखने के लिए बनाए जाते हैं, जहां पर रुक कर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर सकें और उसके साथ साथ अपने वक्त को भी अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन ये बंकर्स गवर्नमेंट लेवल के ऊपर खास लोगों के लिए होते हैं और आम आवाम के लिए ऐसे शेल्टर्स कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, और ना ही किसी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो आम आवाम के लिए न्यूक्लियर बंकर्स बना सके। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो।